देखिए ये जो पैनल दिख रहे हैं आपको, देखो ये पिंस हैं, ये पिंस टूटी हुई नहीं है। जैसे आप समझो ये पिन टूटी हुई है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ सही से। तो ये देखिए, ये अपनी ये पिन दिख रही है आपको, ये वाली पिन दिख रही है, ये पिन टूटी हुई नहीं है, ये पिन टूटी हुई नहीं है। यहाँ शुरुआत से एक पिन नहीं होती है, इस तरफ भी एक पिन ये टूटी हुई नहीं है। ये अपनी USB पेन के लिए होती है, फ्रंट पैनल USB, और ये फ्रंट पैनल USB 2 है, ठीक है। ये अपने ऑडियो के लिए रहती है। इसमें भी देखिएगा आपको इस तरफ से सेकंड नंबर की पिन, ये जो दिख रही है आपको, ये पिन ये टूटी हुई नहीं होती है, ये पहले से ऐसी रहती है। ये अपनी किसके लिए है, अपनी इसको द्वारा ऑडियो, अपने जो फ्रंट पैनल की ऑडियो आती है ना, इसको ऑडियो मिल जाती है, मतलब जिससे अपने मदरबोर्ड में ऑडियो अपना आउट कर सकते हैं, इन कर सकते हैं। यहाँ पे अपने 4 तार वाली प्रोसेसर की वायर लग जाती है। ये CPU फैन के लिए दे रखा है, ये वैसा इस फैन है। ये अपनी BG पोर्ट है, यहाँ पे अपनी जो BG पोर्ट लग जाती है, जैसे इससे जो आउटपुट होता है अपने मॉनिटर के लिए, यहाँ पे लग जाता है मॉनिटर, प्रोजेक्टर, तमाम चीज़। ये अपनी USB रहती हैं, इसमें अपनी USB जैसे कि यूनिवर्स सीरियल बस, ठीक है, ये उसके लिए रहती है डाटा। ये अपनी लैन पोर्ट होती है, ये अपनी लैन पोर्ट होती है। इससे वो क्या कहते हैं, माइक की पिन है। ये अपनी ऑडियो आउट होता है, ऑक्स पिन। और ये वाली इन के लिए, जैसे अपन कोई ऑडियो इन करते हैं अपने कंप्यूटर के लिए। ये जो आपको पिन दिख रहे हैं, ये कीबोर्ड के लिए है, और ये अपने माउस के लिए। अगर ये सब पिन आपको कभी समझ में नहीं आई ये दोनों पिन में, तो आपके लिए एक ऑप्शन और भी है। तो देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए आप, कि जैसे देखो इस पे देखो माइक लिख के आ गया है, जी लाइन आउट, जी लाइन इन लिखा है। ये अपनी नेटवर्क के लिए, देखो नेटवर्क निशान बना है, ये अपनी USB है, ये भी अपनी USB, और ये अपना मॉनिटर के लिए भी ये पिन। ये अपनी कीबोर्ड के लिए आई है, और ये अपनी माउस के लिए। और इसका नाम है G43 मदरबोर्ड का। और मदरबोर्ड की मॉडल वगैरह की पहचान हम यहाँ से भी कर सकते हैं, देखो ये लिखा है गीगाबाइट G61MS, ये बोर्ड का नाम है। और ये इसका बैक पैनल है। जैसे कि आपको एक बात और बताऊं, जैसे रिस्की चीज़ है, जैसे आप मान लो कभी बोर्ड वगैरह सुधारते हो, तो ऐसा ना हो कि आप नीचे कोई लोहे वगैरह की चद्दर रखे हो, या ऐसा कोई भी चीज़ कि जिससे करंट पास होता हो, तो ऐसी जगह पे ना रखें। तो इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ से करंट पास ना हो, और ये पिन टेढ़ी ना हो, ये पिन ज़्यादातर टेढ़ी हो जाती हैं। तो अब हम अपने फ़ैन को इसमें जोड़ते हैं। ये देखिए जो फ़ैन में ये लॉक दिख रहे हैं, ये लॉक कैसे काम करते हैं। ये जो दो पिन है ना, इन दोनों पिन के बीच जी वाली जो कील दिख रही है, बीच में आपको ये कील दिख रही हो, लेकिन मैं आपको कैमरा जूम करके बता दूँ, मतलब फोकस मार के। क्या है, मेरा मोबाइल ऑटो फोकस नहीं है। तो देखिए आप, ये जो दिख रहा है आपको, इस पर आप ऐसे क्लिक कीजिए और इसको ऐसे घुमा दीजिए जी, ठीक है। आप घुमाओगे, अगर आप बोर्ड में घुमाओगे तो बोर्ड के लिए आपको ये दे रखा है ये कट, इसमें पेचकस लगाइए और घुमा दीजिए, तो ये क्या लॉक लग जाएगा, ये बीच में फंस जाएंगे आपके, और ये दोनों चौड़ी हो जाएंगी, एक्सटेंड हो जाती है, तो इससे क्या है, लॉक के बीच फंस जाती है। ये लगता किसमें है, आप इसमें देखिए, ये आपको ये छेद दिख रहा है, ये छेद इसके इस पार निकल के वो एक्सटेंड हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, तो इसमें लग जाती है। और एक बात और दोस्तों, जैसे अभी कभी आपका फ़ैन वगैरह टूट जाता है, तो आप क्या है, फ़ैन में फेविक्विक वगैरह मत डालें, क्योंकि फेविक्विक वगैरह आप डालते हो तो क्या है, बोर्ड पे ना वो चिपक जाता है अच्छे ढंग से। और आप ये जानते हो, और कभी भी ये ध्यान रखें आप लोग, कि जैसे आप बोर्ड पे स्क्रैच वगैरह मार देते हो पेन पेन वगैरह से, या फिर गलती से हो जाता है इसके, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि इसके पास माइनर तार रहते हैं। देखो ये माइनर तार गए हुए हैं, अगर ये तार पे हल्का सा भी कट लग जाता है तो इनकी है ना, जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह करंट पास होता है ना, वो रुक जाता है बोर्ड, तो है ना, ये ख़राब हो जाता है बोर्ड। इसीलिए आप ध्यान रखें कि इस पर कोई स्क्रैच वगैरह ना लगे। और बाकी सब देखिए आप, बोर्ड में हम अपने फ़ैन को लगाते हैं, ये सारे लॉक को निकाल लीजिए, ऊपर को ऐसे खोल दीजिए, और ये भी साला, ये भी, ये सभी खुल जाए। अब ज़्यादातर आपको ये देखना है कि हमारे जो फ़ैन की जो पिंस दे रखी हैं, वो आपकी, एक मिनट रुकना, फोकस मारता हूँ।
जैसे आपके जो पिन हैं ये इस साइड हो सकती हैं, आपके इस साइड हो सकती हैं, तो उसी प्रकार से आप अपने फ़ैन को लगाएंगे। जैसे कि मेरी इस साइड को दे रखे हैं तो मेरी इस साइड को आसानी पड़ेगी लगाने के लिए। तो आप है ना इसको ऐसे लगाइए। लगाने से पहले आपको इसके ऊपर एक पेस्ट लगाना पड़ेगा। ये पीवीटी पेस्ट होता है, ये क्या है, इसकी हीट को उसके ऊपर दे देता है अपने सिंक के ऊपर। वो सिंक अपना फैन ठंडा करता रहता है। तो आप पेस्ट लीजिए और इसके ऊपर ऐसे करके लगा दीजिए। ये पेस्ट क्या सूखा हुआ है ठीक है, आप लगा दीजिए। अच्छा पेस्ट लाइए बाज़ार से, मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर ना हो अवेलेबल तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसी जगह पे जाइए आप कि जहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का जो आइटम मिलता है, जैसे पीसीबी बोर्ड वगैरह, उन पे आपको ये पेस्ट मिल जाएगा। इसकी जगह आपको वाइट कलर का भी मिल सकता है, इसकी जगह वो भी आपका यूजेबल रहता है। अगर वो फिर भी ना समझ पाए तो उसको सीधी बोल दीजिए पीपीटी पेस्ट चाहिए मुझे। तो आप है ना इसको ऐसे लगाइए। फिर सभी लॉक को अच्छे से पुश कर दीजिए। हो गए। अब हर लॉक को ऐसे घुमा दीजिए नीचे दबाते हुए। और अगर दोस्तों कभी आपको भविष्य में दिक्कत आती है तो मेरा एक नंबर है, नोट कीजिए, 6265714462। दोबारा बोलता हूँ, 6265714462। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी दिक्कत होती है, एनी वन प्रॉब्लम, तो बस आप क्या कहते हैं, रात को 9 बजे के बाद कॉल मत करिए, क्योंकि मैं भी परे बिजी रहता हूँ। अगर आप कॉल बिजी भी बताता है तो आप दोबारा से कॉल कर सकते हो, या फिर अपनी समस्या व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दीजिए। तो आपकी बाकायदा कॉल के द्वारा आपकी हेल्प की जाएगी। अपना नंबर भी सेंड कर दीजिए जिसको आप कॉलिंग के लिए यूज करते हो, क्यों, और नंबर ऐसा कॉलिंग के लिए भेजिए आपके, जिससे आपसे बात हो सके मेरी, आपसे बात हो सकेगी तभी तो मैं आपको सुधार पाऊँगा। क्योंकि आप जानते हो कि आजकल आइडिया वगैरह में जो चल रहा है अपना क्या कहते हैं मेंबरशिप वाला सिस्टम, तो उसमें क्या आउटगोइंग कॉल बंद हो जाती है ना, मतलब कोई भी कॉल लगाएगा आउटगोइंग इनकमिंग दोनों बंद हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको आपको अपना असली नंबर देना पड़ेगा जिससे आपसे मेरा कांटेक्ट हो सके, ठीक है। तो दोस्तों अब हम अपने ये बोर्ड को लगा चुके हैं। अब आपको बोर्ड को एक चीज़ और बता देते हैं। एक चीज़ मैं अभी तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन बताना चाहूँगा मैं, सॉरी, जो मैं अभी तक भूल गया। जी मेरे लॉक कुछ ढीले हो गई हैं इस फैन के, दोस्तों मेरे को नया बाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए आप, ये है फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल ये दिख रहा है आपको, ये लिखा हुआ है, ये बोर्ड पे ज़्यादातर मिल जाता है, तो इससे आप पहचान सकते हो कौन सा बोर्ड में फ्रंट पैनल कहाँ लगता है। तो इसमें हमारा जो सीपीयू का या कैबिनेट का, सॉरी, कैबिनेट का जो आगे का हिस्सा होता है, अभी आपको बता रहा हूँ। वो आगे के हिस्से के जो वायर होते हैं, ये जो वायर दिख रहे हैं आपको, ये जी एलईडी का वायर है, ये सारे जो वायर हैं ये सभी वायर लगाते हैं। इन सभी वायरों पर लिखा भी रहता है, जैसे पावर स्विच, पावर एलईडी, और ये रीसेट का स्विच है, और ये HDD LED हार्ड डिस्क की लीड। तो क्योंकि दोस्तों जो हार्ड डिस्क की स्पीड रहती है या फिर डाटा भेजने की जो रहती है, तो उसके मध्य में जो स्पीड जिस तरह की काम करती है उसके लिए भी एक LED लगाई जाती है फ्रंट पैनल में। आम बात है लगाने के लिए, रेड कलर की मिल जाती है, ब्लू कलर की, जिस भी तरह की आपके मिल जाए आप, तो आपको जैसा पसंद हो आप उसके द्वारा अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई उस बल्ब को चेंज करके। तो इस एलईडी के लिए, लाइट के लिए जो स्विच लगाया जाता है वो ये है। ये सारे फ्रंट पैनल अपने मदरबोर्ड में लग जाते हैं। ये दोनों अपने यूएसबी के लिए हो गया एक, और ये अपना ऑडियो के लिए होगा। ये आगे के लिए है, ये सिर्फ फ्रंट पैनल के लिए ओनली। देखिए दोस्तों, ये जो अपने ना एक्सटर्नल यूएसबी लगाना हो अपन को, मतलब एक पोर्ट लगाना हो, अपन लगा सकते हैं यहाँ पे। ये अपना रीसेट स्विच है, ये कहीं भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है, छोटा रहता है। ये अपना पावर स्विच है, ये अपना यूएसबी पोर्ट, इसमें भी आपको दिख रहा है ये यूएसबी है और डाटा के लिए दे रखा है। ये अपना माइक है, और ये अपना हेडफोन, और इधर अपनी वो लग जाती है, इधर अपनी वो लग जाती है, क्या बोलते हैं, सीडी राइटर।
तो इसके बारे में तो आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ, अभी और बता दूँगा आपको। तो ये पावर एलईडी अपने मदरबोर्ड में लगाएंगे कैसे, तो देखिए दोस्तों, आपको ऐसा हो रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट। देखिए दोस्तों, अभी फ्रंट पैनल आपको दिख रहा है। तो ये देखिए, ये वाली जो पिन दिख रही है आपको, ये वाली पिन ये टूटी हुई नहीं है, ये पहले से ही रहती है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरफ रहती हैं 4। ये वाली टूटी हुई नहीं है, आपको लगी कभी। तो ये वाली जो पिन रहती है, ये वाली फर्स्ट और ये वाली सेकंड, जैसे आपको मैं इस तरफ से बताऊँ, ये वाली फर्स्ट और इस तरफ से सेकंड, ये वाली जो दोनों पिन हैं, ये वाली दोनों पिन अपनी पावर के लिए लगाई जाती हैं। जब पावर स्विच होता है ना, बटन दबा दो हाल, ये काम कैसे करती हैं, जैसे आप मान लो आपने पावर स्विच नहीं लगाया, मदरबोर्ड चेक करे हो, आप कैसे चेक करोगे, इनको दोनों को शॉर्ट करना पड़ता है। शॉर्ट कैसे, ऐसे लगा दीजिए आप पेचकस को, इन दोनों को शॉर्ट, बस खत्म, आपका चालू हो जाएगा, हटा लीजिए। तो ऐसे ही पावर स्विच भी काम करता है शॉर्ट करने के लिए। तो यहाँ पावर स्विच लग जाती हैं और ये वाले छोड़ देते हैं अपन। ये दोनों हैं, ये दोनों अपनी किसके लिए लगाई जाती है, पावर रीसेट के लिए। ये वाली जो बीच में आती है, ये अपनी माइनस लग जाती है एलईडी के, और ये प्लस, पॉजिटिव और माइनस, नेगेटिव। तो ये दोनों अपन पिन लगा देते हैं, और इस तरफ भी अगेंस्ट एलईडी रहती है। तो दोनों एलईडी लगा देते हैं अपन, एक एचडीडी एलईडी और एक हार्ड डिस्क की एलईडी, मतलब एक एचडीडी एलईडी और एक पावर एलईडी। तो हम दोनों लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, देखिए इस पे लिखा है पावर स्विच, तो हम पावर स्विच को ऐसे लगा देंगे इसके ऊपर। ये देखिए दोस्तों, लगा दिए मैंने। अब हम इसी के जस्ट अपोजिट साइड ही लगा देंगे रीसेट स्विच। ये देखिए रीसेट स्विच लग गया है। ये कैसी भी लगा दीजिए, वाइट साइड हो जाए ब्लू साइड है, कुछ नहीं। इसके लिए क्या है, ये दोनों आप समझ सकते हो कि ये शॉर्ट ही तो करना है यार, शॉर्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लगा सकते हो। ये जो माइनस वाला है आपका, ये जो नेगेटिव वायर है वाइट कलर का, और ये पॉजिटिव है, ये देखिए आपको देखिएगा, 1 मिनट, आपको दिख रहा होगा पावर एलईडी माइनस, एलईडी प्लस। ये पावर एलईडी ऐसे लगा दीजिए। अब वो आपकी मर्जी है, आप कौन सा पावर एलईडी के आप हार्ड डिस्क लगा दीजिए। क्या है इस, देखो कई लोगों को रेड कलर की पसंद नहीं आती लाइट, वो अपनी चेंज कर देते हैं, ब्लू कलर की लाइट बार बार जलती है तो थोड़ा हाई दिखता है ना, तो उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे ही इस वाले स्विच को लगा दीजिए आप, ये लगा दिया दोस्तों। इसी प्रकार से अपने सारे फ्रंट पैनल लगा लीजिए। अब आपको ये कैसे लगाना है ये बताता हूँ आपको। ये कौन सा तार है, यूएसबी वाला। तो यूएसबी हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड है, तो फर्स्ट में लगा देते हैं पहले। अगर आपका फर्स्ट ख़राब है आप सेकंड में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से लगा लीजिए आप। ये आपकी ऑडियो है, ऑडियो लगा लीजिए आप, ऑडियो को बाहर इस तरीके से लगा लीजिए आप, इस तरीके से लगा लीजिए आप, लग गया है। तो इसी प्रकार से दोस्तों लगा देंगे अपन दोनों तार, फ्रंट पैनल सारा कंप्लीट कर देंगे, फ्रंट पैनल आपका ऐसे लग जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही निकाल के इसलिए लगाया है आपको, कि जिससे आपको क्या प्रॉब्लम ना आए। जैसे प्रॉब्लम अब आपको मैं अंदर लगा के दिखाता तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो हम अपने एसएमपीएस से पावर देते हैं मदरबोर्ड को, कैसे लगाएंगे ये भी बता रहा हूँ आपको। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाली जो पिन दिख रही है, देखिए कई मदरबोर्ड क्या छोटे रहते हैं, जैसे पी4 वगैरह वगैरह ऐसे मदरबोर्ड आती हैं, कोई रेड कलर में, वो तो बहुत छोटा होता है। तो वो सारे बोर्ड जो पुराने होते हैं ना, वीवो लगा रहता है पिछले को, उनमें कई बार क्या पावर ऐसी लगी रहती है, ये वाली नहीं लगी रहती पिन। तो आप इसको है ना सिंपली ऐसे करके पहले लगा सकते हैं, अगर लगानी हो तो, और नहीं लगानी तो इसको ऐसे निकालिए और लगा दीजिए सिंपली। इसको आप इस तरीके से लगा दीजिए दोस्तों। अभी आपको बता रहा हूँ, पहले मैं निकाल दूँ, मैं बाद में लगाऊंगा, क्योंकि बोर्ड में अभी लगाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए। देखिए ये वाली जो पिन दिख रही है आपको,
गया लॉक। चलो ठीक है, ये जो पिन दिख रही है आपको, ये सारी पिनों को आप ऐसे लगा सकते हो। देखिए ये जो पिन दिख रही है आपको ऐसे लगा दीजिए, इसको ऐसे लगाइए, प्रेस कर दीजिए। अगर ये वाला नहीं है तो आप निकाल दीजिए। और ये जो तार, कई बार क्या होता है दोस्तों, हम निकाल तो लेते हैं लेकिन हमको फिर समझ में नहीं आता प्रोसेसर की कौन सी पिन है, वो वाली कौन सी पिन है। तो उसके लिए आपको सिंपली तरीका बता दूँ, ये जो लॉक है इसको देखा कीजिए, ये क्या है, प्रेस ऐसे होता है, लग जाता है, इसको मतलब खोल दीजिए फिर ये लग हो जाता है। तो ऐसे अपन लगाएंगे इसमें, देखिए ये लग गई, और इसको प्रेस कर दीजिए। ठीक है, अब ये जो पावर केबल्स हैं, डाउट आता है इन पे ये कहाँ लगेंगे साहब। इनको लगाने के लिए सिंपल तरीका है, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ। हार्ड डिस्क में हम ये वायर लगा देते हैं। कैसे लगेगा भाई, ऐसे लगेगा, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से हम ये वायर लगा देंगे। यहाँ पे अपने टाटा के भी लगा देंगे, साटा वाली। जैसे कि ये देखो, ये जो पेन रखी है इसको अपन यहाँ लगा देते हैं ऐसे, और ये वाली पिन को अपन इधर लगा देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से लगाइए, सिंपली लॉक देख लीजिए किस साइड को बड़ा है, इस साइड से इसी तरीके से लगा दीजिए आप। और दूसरी वाली पावर पोर्ट अपने सीडी राइटर में लगा दीजिए। सीडी राइटर भी दिखा देता हूँ आपको, ये अपना सीडी राइटर लगाते हैं ये, और सिंपली वो डाटा पोर्ट, ये वाली डाटा पोर्ट अपन इसमें लगा देंगे। कैसे, जैसे रेड तार इसमें लगाया था, इसको इसमें लगाएंगे इसलिए, और सिंपल ये वाली तार इसमें लगा देंगे अपन इस तरीके से, इसमें लगाएंगे और फिर इसको इधर लगा देंगे, क्योंकि निकल गया यार। सिंपल तरीका है भाई, ठीक है, लेट्स डू इट। अब हम अपनी रैम लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये क्या है, इस साइड को कट है, ये DDR3 है, यहाँ पे लिखा भी रहता है। और इसको अगर आपको ठीक से समझना है तो मेरी आगे की वीडियो देखिए, मेरे चैनल पे जाइए, आपको वीडियोज पे क्लिक करना पड़ेगा और वीडियो मिल जाएंगे आपको। उसी वीडियो पे आप क्लिक कीजिए और आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये स्लॉट को कैसे लगाएंगे हम, रैम को, रैम की फर्स्ट है ये सेकंड है, तो कैसे लगाएंगे अपन, इसको लेंगे, ये लॉक खोल देंगे, ये कट दिखाएंगे, ये वाला कट दिख रहा है आपको, ये देखिए आपको जूम करके दिखाऊँ मैं, ये कट, ये इस कट के हिसाब से लगाते हैं, ऐसे लगाएंगे, ये वाला ऐसा ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद सिंपल इसको प्रेस करेंगे तो ये दोनों लॉक हैं, ये दोनों लॉक अपने आप लग जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपनी रैम लगा देते हैं। तो ऐसे ही अब हम असेंबल करके लगाते हैं। हम अपने मदरबोर्ड को लगा देंगे ऐसे करके। ठीक है, आपको तो मदरबोर्ड के बाद ही लगाना है, मैंने आपको समझाने के लिए पहले लगा दिया, आपको मदरबोर्ड के बाद ही लगाना है। मदरबोर्ड लगाने के बाद एक बार और दोस्तों, मदरबोर्ड में है ना, ये सारे नट कसिएगा। क्या नट आप डेली छोड़ देते हो क्या, ये मदरबोर्ड ऐसे करके हलता है तो ये क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं कई बार। क्या मदरबोर्ड अगर हलेगा तो फैन वगैरह टूटने का डर रहता है, इसीलिए कृपया करके पूरे नट लगाएं। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से जाके बाई करिए, कोई ज़्यादा महंगे नहीं आते, 5 रुपये या 2 रुपये 3 रुपये में आ जाएंगे आपके नट। और नहीं तो आपके घर में कहीं देखिए आप, पुराना कबाड़ा छान मारिए, मिल जाएंगे इस प्रकार के नट आपको। तो आपको सारे नट लगाने हैं। तो दोस्तों देखिए, मदरबोर्ड का मैंने यहाँ पे कस लिया है अपने सीडी राइटर को। इस साइड से लगाइए आप, इस साइड से लगा के अपने स्क्रू को बराबर करके, इस साइड ऐसे ही बराबर होना चाहिए फ्रंट में। देखिए फ्रंट में बराबर होना चाहिए, और आप स्क्रू कस लीजिए। इसी प्रकार से मैं भी अपने हार्ड डिस्क को कस रहा हूँ। अपनी हार्ड डिस्क को कस लीजिए आप। और अगर दोस्त कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी दिक्कत, एनी वन, नो डाउटफुल, मेरा व्हाट्सअप नंबर तो आपको पहले बता दिया है मैंने वीडियो में आगे जाके देख रहे होंगे आप। तो वीडियो को देखिए, मेरी बात के पहले अगर आप वीडियो किसी को स्किप करके देखते हो, मैन चीज़ें देखते हो, तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है। मैं भी पहले करता था क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आती थी। क्या है, पहले मैं अपनी जैसे कि बाइक वगैरह की रिपेयरिंग वगैरह का मैं कुछ करता था, तो मेरे को क्या है, वो वीडियो है ना, समझ में नहीं आती थी। तो ऐसे स्किप मत करिए आप, और वीडियो को पूरा देखिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या मेरे को कॉल करके आप पूछ सकते हो, बिंदास बिंदास आप पूछ सकते हो कि
कि सर मैं मेरी प्रॉब्लम का समाधान, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं कि कोई सी प्रॉब्लम ना हो, कोई सी भी प्रॉब्लम हो आप बिंदास कॉल लगाइए, मुझे पूछ सकते हो। और सारे पार्ट्स के ध्यान से, सारे पार्ट्स के नट प्रॉपर लगाइए आप, पूरे नट लगना चाहिए, क्योंकि आप नट छोड़ोगे तो दिक्कत करेगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम इस वाले ढक्कन को भी लगा देंगे और इस वाले ढक्कन को भी लगाएंगे। और दोस्तों आप ढक्कनों में पहचान कैसे करोगे? ढक्कनों में पहचान करने का सीधा फंडा है, देखिए ये आपका जो फैन होगा, और अगर आपका दूसरा वाला साइड का ढक्कन होगा उसमें क्या आप करेंगे, ये जो विंडो लगी ये देखिए, ये दे रखा है, ये एक्सटर्नल फैन के लिए दे रखी है, आप एक्सटर्नल फैन लगा लीजिए जिससे आपका हीट ना हो। सिंपली मैंने लगा रखा है, आपको अभी और दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार से लगा लीजिए आप। सिस्टम को लगाएंगे, यहाँ पे देखिए ये पावर केबल लगा दी मैंने, ये वाली पोर्ट मैंने अपनी कीबोर्ड की लगा दी। ये कैसे लगाएंगे ये भी देख लीजिए। इसमें से देखिए बीच में एक लाइन दिख रही होगी प्लास्टिक वाली, ये लाइन को देखकर लगाइए। इसमें भी ऐसे ही सो रखा है, इसमें लगा लीजिए सिंपली, ऐसे सामने डॉट हो लगा दीजिए। अगर माउस आपका ये वाला हो, इसके बगल वाले में जो पिन रखी है ये वाले पिन हो तो आप उसी तरीके की लगाइए। ये पोर्ट अपनी यहाँ पे लगा दीजिए, आप दोनों स्क्रू कर दीजिए। अपनी USB पोर्ट जैसे आपका माउस है उसमें लगा दीजिए, और ऑडियो आउटपुट की पिन आप यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लगा दीजिए ऑडियो आउटपुट, ये USB लगा दीजिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर पार्ट 2 वॉचिंग। और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। देखो हमारा सिस्टम चालू हो चुका है। अगर कभी कभार जैसे आप असेंबलिंग करते हुए आपका सिस्टम फिर बाद में नहीं हो चालू, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए कोई आपका तार वगैरह छूट तो नहीं गया। तो दोस्तों GR कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़। थैंक यू।